बैठ जाइए बैठिए। चलिए नंबर बोलिए, कहाँ तक हो गया था, कहाँ से बताना है? लेवल 2 लगता है आसपास थे। कहाँ तक हो गया था? 62 तक। चलिए आगे 70 तक में बोलिएगा। 63 देखा जाए, हल्ला कम कीजिएगा। देखिए ध्यान दिया जाए, 63 नंबर पूछा गया है। कहा कि पाइप ए 18 घंटे में खाली टंकी को भर सकता है, जबकि कहता है कि पाइप बी 30 घंटे में भरा हुआ टंकी खाली कर सकता है। तो पाइप ए को 1 घंटे के लिए चालू किया जाता है, फिर बंद कर दिया जाता है। अब पाइप बी को 1 घंटे के लिए खोला जाता है, फिर इसे बंद कर दिया जाता है, यानी अल्टरनेट है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अल्टरनेट तो जरूर है, लेकिन इस अल्टरनेट में भी एक वर्ग जो है वो पॉजिटिव है और दूसरे तरह का वर्ग नेगेटिव है, यानी ये बंदर तरह का क्वेश्चन हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा कि जो आपका पॉजिटिव 1 घंटे में या 1 मिनट जो भी है क्षमता पॉजिटिव का, वो पॉजिटिव क्षमता एक जो पूरा है उसको एक साथ ना ला करके उसको थोड़ा लेस कर लीजिएगा और उसके बाद टाइम और वर्क के आधार पर बनाइए, कोई परेशानी नहीं है। नहीं तो एक ही बार अगर मेंटेन करोगे तो शायद आंसर पर आपका प्रभाव पड़ जाएगा। देखिए ध्यान देखिए, यही क्वेश्चन आपका टाइम एंड डिस्टेंस जब इसके बाद चैप्टर आएगा आपका, तो उसमें बंदर से रिलेटेड एक क्वेश्चन होता है। फिलहाल देखा जाए क्वेश्चन को, ये 18 घंटा में भरता है, पॉजिटिव है, और बी कहता है 30 घंटे में खाली करता है, एलसीएम 90। तो ये 18 × 90 एंड 30 दिया 90, ये निगेटिव वर्ग है, ये क्या है पॉजिटिव। तो अब यहाँ देखा जाए कि पहले घंटे में वो भरेगा, दूसरे घंटे में खाली करेगा, यानी थोड़ा कॉन्सेप्ट ये भी ध्यान में रखेंगे कि ऑड में वो भरेगा और इवन में क्या करेगा, खाली। तो ये दोनों तरह का वर्ग एक साथ लाने के लिए कितने घंटे चाहिए? 2 घंटे। वहां भी आप करते थे 2 घंटे में, तो 2 घंटे यहाँ अगर कहा जाए तो यहाँ लिखेंगे 5 - 3 बराबर कितना, 2। और अगर गलती से इसमें 45 और यहाँ 45 कर दीजिएगा तो ये आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसमें करना क्या है, तो इसमें कहता है कि जो 90 है तो 90 मत कीजिए, पहला जो आपका क्षमता पॉजिटिव है वो कितने का है, 5 का। तो कहता है 5 लेस करके सोचिए, यानी आप 85 सोचिए। जबकि आप ये कहिएगा कि 85 पर आंसर हो जाएगा, तो 85 पर आंसर नहीं होगा, आंसर डिटो 90 ही देखा जाएगा। लेकिन एक पॉजिटिव वर्ग एक निगेटिव वर्ग को, यानी पूरी तरह से यहाँ पर अगर कहा जाए तो आगे देखिए, पॉजिटिव और निगेटिव के मामले के आधार पर हम आपको बोल रहे हैं। तो यहाँ पर आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 85 अगर नहीं है तो 88 आप बना दीजिए या 86 बना दीजिए, लेकिन एक ही बार 90 मत बनाइए। अब जरा सोचिए कि अगर आप यहाँ पर 45 से गुना करते हैं तो ध्यान रखिए यहाँ पर कुछ तो कम हुआ है, लेकिन अगर आप 45 से गुना कर दीजिएगा तो पूरी तरह से 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ज्यादा से ज्यादा 90 से कम कीजिए, या आपको इच्छा है तो आप इसको 44 से गुना कर सकते हैं, 43 से गुना कर सकते हैं। देख लीजिए 43 तक देख सकते हैं। ऐसे लगता है 43 नहीं तो 5 कम कीजिएगा तो 43 गुना कितना होगा, 46, 4। हाँ 43 से गुना कीजिए। तो यहाँ भी अगर आप 43 से गुना कीजिएगा तो ये आपको पता चल जाएगा कि टोटल कितना घंटा हुआ और कितना वर्क हो गया। तो ये टोटल वर्क अभी का कितना है आपका, 86 है। यहाँ भी कहा जाता है 43 दूनी 86। अब देखिए इसके बाद कहा जाए तो ध्यान रखिए 86 घंटे हो गया है, तो अगला 87 घंटे होगा। तो अगला जो 87 घंटे होगा वो ऑड होगा, और ऑड में क्या होगा, भरने का काम होगा। तो अगर हम 1 घंटा और देते हैं तो यहाँ पर देखिए वर्क कितना आपको है, 4। जबकि अगला जो करेगा वो कौन सा स्पीड से करेगा, 5। तो यहाँ 4 बटा कितना, 5, यानी यहाँ पर का जो समय लगा है वो 86.4/5 घंटे के बराबर। देखिए है 86.4/5, इसी को बोला गया है 86 घंटे 48 मिनट। नोट किया जाए। यही क्वेश्चन आपको बंदर वाला आएंगे कि एक बंदर को 20 मीटर लंबी छड़ी पर ऊपर जाना है, जबकि पहले मिनट में वो 5 मीटर चढ़ता है, अगले मिनट में 3 मीटर उतरता है, तो बंदर 20 मीटर की छड़ी पर कितने समय में पहुंचेगा। इस तरह का क्वेश्चन होता है। रहने दीजिए, छोड़ दीजिए, ठंडा बहुत ज्यादा। पिएगा तुम है ना, तो मत देखो इधर, देखो बोर्ड पर। अच्छा तुमको पिला देंगे मेला में। बताते हैं आगे, बोलिएगा 70 में 68, 67, 64 देखा जाए 64। तो लेवल 3 भी ज्यादा दूर नहीं होगा, आसे पास होगा। देखिए ध्यान दीजिए 64 में देखा जाए, देखिए ये देखिए उसी तरह का एक क्वेश्चन फिर आया। कहता है कि एक नदी से जुड़ा इनलेट पाइप, इनलेट मतलब पानी को भरना, ये जो है किसी जलाशय को 30 दिनों में भर सकते हैं। मतलब भरने वाला पाइप है
30 दिन लगाते हैं, जबकि आउटलेट पाइप, खाली करने वाला पाइप जो है ये 50 दिनों में खाली कर सकता है। जलाशय को किसी सिंचाई वाली नहर में पानी की आपूर्ति करता है। और कहा कि पाइपों को वैकल्पिक दिनों में ए से शुरू खोला जाता है। प्रारंभिक दिन से जलाशय किस दिन पहली बार पूरी तरह से भर जाएगा। तो फिर यहाँ पर देखिए एलसीएम यहाँ भी लिया जाए 50 और 30 का एलसीएम, तो ये हो जाएगा आपका 5 और ये 3। और यहाँ भी देखिए क्वेश्चन में अल्टरनेट है, कहा कि जलाशय को सिंचाई वाली नहर में पानी की आपूर्ति करता है, वैकल्पिक पाइपों को वैकल्पिक दिनों में ए से शुरू करता है। जबकि ध्यान रखिए एगो भरने वाला, एगो क्या है खाली करने वाला। अब यहाँ भी एक पॉजिटिव वर्क है और एक क्या है निगेटिव वर्क है। तो यहाँ भी सबसे पहले हम 2 घंटे नहीं 3 है, 3 से ही चलिए 2 दिन लिखेगा। तो यहाँ 5 माइनस क्या होगा 3, क्योंकि ये पॉजिटिव काम करेगा ये निगेटिव। तो यहाँ पर कितना हुआ 2, फिर 75 से गुना कर दीजिएगा, फिर गलती हो जाएगा। तो 75 मत कीजिए, मतलब 5 लेस करके अर्थात 145 सोचिए, 145 कम से कम 145। अब देखा जाए कि अगर आप यहाँ पर 45 अगर आप 75 करते तो दिक्कत हो जाता, तो यहाँ पर नहीं होता है तो 73 ही कीजिए। यहाँ भी कितना कीजिएगा 73, तो ये 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 146। तो यहाँ भी देखा जाएगा तो ये आपका 146 हो गया। अब बताइए कितना घट रहा है आपका 4। तो फिर कहा जाए तो अगला 146 दिन हो गया, तो 147वां दिन में क्या करेगा ये 5 लड्डू बनाएगा। तो यहाँ पर अगर कहा जाए तो लड्डू कितना बनाना है 4। अब अगला दिन जो बनेगा उसमें कई लड्डू बनेगा, तो 4/5। यहाँ भी कहा जाए तो 146.4/5 दिन लगेंगे लगभग में। अगर कहा जाए तो इसको आप 147 दिन बोल सकते हैं लगभग में। देखिए क्या बोला है यहाँ पर 147। देखिए ना क्वेश्चन में लगभग होना चाहिए, लगभग नहीं दिया है, लेकिन आप लिखिए एक्यूरेट आंसर लिखोगे तो लिखिएगा 146.4/5 और लगभग में कहा जाए तो 147 दिन। देखिए ऑप्शन में होंगे 147 दिन आंसर सीख लो। स्कूटी का चाबी आया है, चला लाइएगा। कहाँ पर सर? आपको एग्जैक्ट लोकेशन बता दे। इधर रोड में जाता है कि उधर रोड में जाता है? वो रोड में। अच्छा छोड़ दीजिए, रह दीजिए। कर ले नोट। एक बार चोर चोरी पकड़ाए थे तो पकड़ा जाएगा, तो कोई दूसरों को चोरी करेगा तो पकड़ाएगा तो तुम्हें पहले नजर उधर ही चले जाता है। आगे 67 देखा जाए 67। देखिए 67 में कहता है कि एक इनलेट पाइप अकेले 5 घंटे में एक टैंक को भरता है, यानी भरने वाला पाइप अकेले 5 घंटे में भरेगा, ये लिखा हुआ है। जबकि कहता है एक आउटलेट पाइप, खाली करने वाला पाइप इसे 36 घंटे में खाली कर सकता है। अब कहा कि समान क्षमता के कितने न्यूनतम अतिरिक्त आउटलेट पाइप, यहां से क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने अतिरिक्त पाइप समान क्षमता के अतिरिक्त आउटलेट पाइप को खोलने की आवश्यकता होती ताकि टैंक कभी ओवरफ्लो ना हो। ओवरफ्लो होने का मतलब यह हुआ कि जैसे कहने का मतलब है कि टंकी में पानी भरा जाएगा, तो कभी कभी देखिएगा कुछ ऐसा भी होता है, यहाँ पर एक टंकी के ठीक ऊपर में एक पाइप जो है बाहर से निकाल दिया जाता है कि हाँ उससे क्या होगा कि टंकी जैसे पानी अगर ओवरफ्लो होने लगेगा तो ये पानी इधर से निकालने लगेगा। तो उसी तरह का सेंस यहाँ भी कहा है कि एक तो है भरने वाला पाइप और एक खाली करने वाला पाइप है। अगर दोनों को अगर आप चालू करते हैं तो गारंटी है टंकी तो भरा जाएगा, क्योंकि ये 36 घंटे में खाली करेगा और 5 घंटे में भर देगा। थोड़ा सा नहीं होता है तो इसका एलसीएम लड्डू पेड़ा भी बना लीजिए। 180, तो ये कितना हुआ 36। आपको लगता है कि दोनों चालू होगा तो टंकी कभी खाली रहेगा कि भरा जाएगा? भरा जाएगा। तो इसमें कहा है कि दोनों को चालू किया जाए, लेकिन क्वेश्चन में कंडीशन लगा दिया कि कितना एक्स्ट्रा और पाइप इसका चालू कर दिया जाए, क्योंकि दोनों चालू करेगा तो गारंटी टंकी भरा जाएगा, ओवरफ्लो कभी भी हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि कितना अतिरिक्त पाइप इसका और निकाला जाए, तो भी पाइप यहाँ का निकालोगे और एक्स्ट्रा सबका क्षमता क्या होगा वही होगा 5 होगा। तो कहा कि कितना पाइप और इसका चालू कर दिया जाए जिससे दोनों को अगर एक साथ चालू करते हैं और ये पाइप को भी चालू करते हैं तो टंकी ओवरफ्लो ना हो। और ओवरफ्लो तभी नहीं होगा जब टंकी नहीं भराएगा। अब टंकी नहीं भराएगा तो एक ही उपाय होगा, इसका क्षमता कितना है 36। अच्छा अगर 7 को अगर कीजिएगा तो कितना होता है 35। 7 को अगर आप खोल दीजिएगा सब मिला करके तब भी टंकी भरा जाएगा। 8 को में कोई उपाय इसका 8 को कीजिएगा तो 40 लीटर क्या करेगा खाली और 36 लीटर भरे हुए करेगा। बताइए तो चालू करेंगे तो टंकी कभी भरा सकता है? ओवरफ्लो का शिकायत कभी होगा? नहीं होगा। तो बताइए कै गो पाइप चाहिए? 8 को नहीं बाबू, 8 को में तो 1 तो पहले ही का है, तो कहा अतिरिक्त कै गो
7 गो, ये आंसर होनी चाहिए। मात्र ये लॉजिकल क्वेश्चन था और कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। 7 गो पाइप एक्स्ट्रा और खोलना पड़ेगा। 8 गो पाइप में 40 होता है ना, तो 8 गो पाइप में तो एगो पाइप पहले का ही है, तो कहेगा अतिरिक्त कहेगो, तो अतिरिक्त 7 गो। नोट कीजिए। कुछ खाई पिएगा तो बोलो, बाजार भिजवाते हैं। मारेंगे बस, पीटेंगे बस। तुमको बोल रहे हैं जी, नहीं उसको पर ध्यान देंगे भाई। हो गया? नोट कर लिए? बोलिएगा। 70 से 80, 80 से 90, 71, 68 बोल रहे हैं। देखा जाए 68, ये तो क्वेश्चन हो चुका है इस तरह का। देखिए ध्यान दीजिए, टाइप में बताए थे एक टंकी में 8 नल लगे हैं। यहाँ है टाइप में एक क्वेश्चन में एक टंकी में 17 नल जुड़े हैं, जिनमें से कुछ जो है इनलेट नल है यानी पानी को भरता है, और इनमें से कुछ जो है आउटलेट नल है जो पानी को बहाते। जबकि यहाँ भी कहा कि प्रत्येक इनलेट पाइप, ये देखिए एक टंकी है, इसमें 17 गो नल है, कुछ भरने वाला नल है, कुछ खाली करने वाला। जबकि ये भी बोला कि भरने वाला जो नल है प्रत्येक नल 24 मिनट में टंकी को भर सकता है, जबकि खाली करने वाला प्रत्येक नल जो है 30 मिनट में टंकी को खाली करेगा। जबकि ये भी बोला है कि सभी नल को एक साथ खोला जाता है तो 24 मिनट में एक भरा हुआ टैंक पूरी तरह से खाली हो जाता है। यानी सबको चालू किया गया तो टंकी भराया नहीं है, टंकी क्या हो गया है, खाली हो गया है। तो कहा कि इनलेट और आउटलेट नलों की संख्या के बीच का अंतर क्या है। अब देखिए, प्रत्येक नल ये जब चालू होता है तो 24 घंटे में 24 मिनट में भरता है, जबकि प्रत्येक नल अगर ये चालू होगा तो 30 मिनट में खाली होगा। जबकि कहा कि सभी को चालू किया जाए तो 24 घंटे में 24 मिनट में ये क्या हो गया है, खाली। ये भी खाली है और ये भी क्या है, प्लस है, ये क्या है, खाली। बेहतर होगा इन तीनों को 1 के एलसीएम लिया जाए, यानी इससे भी कॉन्सेप्ट होगा, इससे भी कॉन्सेप्ट होगा, इससे भी कॉन्सेप्ट होगा। 120, ठीक है। तो ये कितना लिखाएगा, यहाँ 4, यहाँ 5। अब देखा जाए भरने वाला पाइप का क्षमता कितना होगा, 5। खाली करने वाला पाइप का क्षमता कितना होगा, 4 का मतलब -4। जबकि सब मिलकर के क्या किया, खाली किया। सब मिलकर के क्षमता कितना बना रहा है, 5 नहीं बाबू, खाली किया है, -5। जबकि इसमें एक पाइप है, इसमें एक पाइप है, इसमें एक पाइप है, इसमें कितना पाइप है, 17 से भागा देंगे तो ये भी एक पाइप का क्षमता हो जाएगा। अब आइए, इसका अंतर इधर, इसका अंतर इधर, निगेटिव घटता है। 17 चौ 68 में से 5 घटाइए, 63 बटा कितना हो गया, 17। यहाँ देखा जाए 17 पचे 85 और 5 जुटेगा, जुटना चाहिए क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव जुटेगा। 90 बटा ये कटेगा, 9 सते 9 दहे का 10 7, तो आंसर बोल देते 3 डायरेक्ट। चल हो गया, आंसर हो गया। आइए, किताब कहा टोटल नलों की संख्या 17, हम लोग कहेंगे भरने वाले खाली करने वाले टोटल नलों की संख्या 17। क्वेश्चन में कहा दोनों में अंतर बताइए, 3। ले लीजिए, आंसर हो गया। नोट किया जाए, 3। गुलशन जी कहेगा पेरता है भाई। हाँ सुनिए ना, 5 बजे लगे पढ़ावे का मन नहीं आज है। देखिए ना, पूछे ना वो महाशय पढ़ावेगा ना तो छुट्टी दे दीजिए आज। अरे कभी कभी होता है बाबू की माने नहीं करता है काम करने का। ऐसी भाषा क्रम बोलते हैं इसको, बोलते बोलते टुबुक देता है। अभी कुछ ही बोला जी, न बोलबो नहीं करता है, भून भूनते रहता है। घर में देखोगे ना भाई, वो में कागो रहता है, भून भूनते रहेगा, भून भूनते रहेगा। मिटा दे। आगे बोलिए। 80 तक में, नो सर 70। आइए 70 में आइए। इधर टाइप मत पूछिएगा बाबू, पकड़ा जाएगा, खड़ा करवा देंगे। टाइप है, एक आधू है, कैसे नहीं है। देखिए कहता है एक टैंक में समान दस्ता के 6 नल समान अंतराल पर फिट किए जाते हैं। 6 गो नल समान अंतराल पर, मतलब समान अंतराल का मतलब समान ऊंचाई बोल सकते हैं इसको।
फिट किए जाते हैं। पहला पाइप टैंक के आधार पर है और छठा जो पाइप है टैंक की ऊंचाई का 5/6 भाग। इस तरह का क्वेश्चन हुआ है टाइप में, अलग चीज है, पूछताछ है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन कहा तो उसमें शायद आपका 4 गुणल या 3 गुणल इसी तरह का था, 4 गुणल, यहाँ 6 गुणल है। कहता है ज्ञात कीजिए कि कितने समय में पूरी टंकी खाली हो जाएगी यदि पहला पाइप 16 घंटे में टैंक को क्या करता है, खाली करता है। जबकि ये भी बोला है, यहाँ मिलाइए स्टेटमेंट और यहाँ मिलाइए, प्रत्येक पहला पाइप टैंक को कितने घंटे में खाली करेगा, जबकि सभी जो नल है उसका दस्ता क्या है, इसका मतलब जितना भी नल होगा सभी नल जो है वो 16-16 घंटे में खाली करेगा। अब जरा आइए टंकी बनाते हैं, इसमें 6 गो नल फिट कर दिया जाए। एक नल, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया, 6 देखा जाए, यही सब नल है। पूरा ऊंचाई अगर आप 6 मानते हैं तो यहाँ भी देखिए एक होगा, एक होगा, एक होगा, एक 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 1 2 3 4 5 6 कहा है। छठा जो नल है ऊंचाई का 5/6, पूरा ऊंचाई 6 होगा तो 5/6 5। देखिए ये जो छठा नल है 1 2 3 4 5 है ना ऊंचाई पर। अब प्रत्येक नल जो है वो 16-16 घंटे में, यानी ये भी 16 घंटे में, ये भी 16 घंटे में, ये भी 16 घंटे में। आइए 16 कैल्सियम लीजिए, बाद में दिक्कत ना कर जाए इसलिए 80 बना दें, जैसा बोलिए बना दें। 80 इसलिए बना रहे हैं क्योंकि फिर इसको हम घर घर में बांटेंगे तो 16 जो है 5 भाग में नहीं बटेगा ढंग से, इसलिए पहले से प्लानिंग हो गया कि 5 इसमें डाल दो। 16 कैल्शियम 16 होगा। अब आगे 5 भागों में बांटोगे तो अच्छा 6 भाग है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 16 6 बार आएगा तो फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो 6 भाग में बांटना है तो मिनिमम कम से कम 3 उसमें एंट्री करवाओ, क्योंकि 16 तो आपके पास ही है तो 16 में और चाहिए आपको 6 का मतलब है 2 और 3 दोनों से डिवाइड होनी चाहिए, तो 16 तो 2 से खाली डिवाइड होगा, 3 से तो नहीं होगा, तो 3 उसमें एंट्री करवा देंगे तो 16 या 48। अब बताइए 6 भाग में बंटवारा होगा कि नहीं होगा, यानी मिनिमम इसमें आप 48 मानिए, 96 मानिए, 48 कर दे। चलिए 48 करेंगे तो देखिए ये 16 या 48 सबका क्षमता भी निकलेगा। इसका क्षमता यहाँ भी, यहाँ भी, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3। अब बांटिए सर, 48 लीटर को सब बराबर बराबर समान ऊंचाई पर था तो 8 छक 8 लीटर, 8 लीटर, 8 8 8 8। फिर यहाँ सोचिए इस 8 लीटर को खाली करने में 1 2 3 4 5 6 नल होगा, लेकिन जैसे ही खाली हो जाएगा 3 नल में ऊपर पानी न रहेगा, 3 नल चालू हो या ना हो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी इसका आंसर आप करना है तो 8/1 2 3 4 5, सॉरी ये वाला 3 3 3 6, मतलब 3 6 18 कर दे डायरेक्ट, फिर 15, एक कम कर दीजिए 12, ठीक है, 9 6 3, यही आंसर हो जाएगा। भागा होगा लग जाएगा। अरे 8 कॉमन निकालो, 8 कॉमन निकाल लीजिए, फिर एलसीएम ले लीजिए, आंसर आ जाएगा। एग्जाम में ऐसे डिजाइन विजाइन नहीं बनाना है, समझे ना। ए बाबू सुना है ना। चलेगा, कहीं मेंसुरेशन का थ्योरी समझाना है, ठीक है। एरिया का थ्योरी समझा देगा, बाकी कल से टाइप हम ले लेंगे।
अरे वो पहिया खाली खींचो ना बाबू, तुम लोग एकदम डिजाइन डिजाइन बना रहा है करने गया। वो तो लाल पीला हरा ब्लू वही करता है। तू ये कलर आज लाया बाबू? जिस जानते हो डर उसी से हमको ज्यादा है। वो ऐसा ऐसा सब कॉपी एक दिन हमको भी दे देना जी, कॉपी सब करते हो तब। कहाँ पर खोलेगा कोचिंग? तब तक हम बूढ़ा हो जाएंगे। मिटा दे। आइए 70 से 80। देखो नहीं बोल रहा है, पार कर देंगे बाबू। 72 ऐसी बोला करो। मामला चल रहा है एकदम एकदम अंत तक चल रहा है, नहीं बोलिएगा पार हो जाएगा। ध्यान दीजिए सर। आइए फिर से टंकी में कुछ पाइप है फिट किया गया, कुछ अल्टर तरह से फिट किया गया। इसमें कहा 2 नल क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में एक टैंक को भर सकते हैं। एक आयताकार टैंक के ठीक आधे स्तर पर एक निकासी नल है जो प्रति मिनट 100 लीटर पानी बाहर निकाल सकता है। यदि निकास नल खुला है तो खाली टैंक को भरने में 24 मिनट लगते हैं। टैंक का आयतन ज्ञात कीजिए। ये कितने लोग बनाए बाबू? ठीक है, पढ़ा कितने लोग इसको? पढ़ के आया है ना? देखो अभी भी हाथ बहुत लोग नहीं पढ़ हाथ उठाया है, मतलब आज है तो नहीं ना साक्षात दर्शन दिया ये बोला। देखो कहता है आज है। देखिए देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान दीजिए। 2 नल क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में एक टैंक को भर सकते हैं। मतलब 2 को नल लगा हुआ था। मान लिया जाए एगो नल ये है, दूसरा नल ये है, टंकी को भरेगा। अब जाहिर सी बात है सर, इसमें लिखा नहीं है कि भरने वाला नल जो है वो ऊपर लगा हुआ है। जाहिर सी बात है, अगर टंकी में अगर आपको पानी भरना है तो भरने वाला नल को नीचे लगाइएगा, ऊपर ही लगाना पड़ेगा। अब वो अलग चीज आप दिमाग लगा देखिएगा, घर में टंकी की होगा नल तोड़ के नीचे लगाइएगा, उसके बाद देखिएगा पानी भरा है कि नहीं भराया। ठीक है, अच्छी बात है। घर जाए पड़ेगा एक आदमी इसका। टंकी में अगर ऊपर नल रहेगा तो उसको तोड़ कर नीचे लगा दिया जाएगा। हाँ देख लेगा, हाँ देख लेगा। बोल रहा है ना, फोटो तुम खींची के लेके आना है, उसके बाद इसको समझा देंगे हम। आइए देखा जाए तो 20 मिनट और 30 मिनट में टंकी भर जाता है। यानी एक तो 20 मिनट है, थोड़ा हल्ला कम, एक 30 मिनट। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट किया गया, एक तो को और एंट्री लाया गया। कहता है एक आयताकार टैंक के ठीक आधे स्तर पर, आधे स्तर मतलब आधे ऊंचाई पर, तो आधे ऊंचाई मान लिया जाए, यहाँ पर आधा ऊंचाई है, यहाँ पर एगो फिर एगो नल लगा हुआ है, वो पानी को बाहर निकलता है। आई बाहर निकलता है, कहता है कि जो प्रति मिनट 100 लीटर प्रति मिनट पानी बाहर निकाल देता है। अब जरा सोचिए, यहां तक इसको 2 पार्ट में कर देते हैं, मतलब ये भाग और ये भाग आपस में ऊंचाई के रूप में। जबकि अगर ऊंचाई अगर इन दोनों में पानी कहेगा, किसी को अगर दिमाग में बैठ जाएगा कि सर यहाँ पानी और यहाँ पानी का अनुपात क्या होगा, तो जो ऊंचाई का अनुपात होगा वही पानी का अनुपात होगा। अगर ऊंचाई का अनुपात 1:1 है तो पानी का भी मात्रा का अनुपात 1:1। अगर ऊंचाई का अनुपात 3:4 होगा तो पानी की भी मात्रा का अनुपात 3:4, अर्थात इसमें 3 लीटर होगा तो इसमें 4 लीटर। फिलहाल दोनों में कहा गया कि आधी ऊंचाई पर है, अर्थात आधी ऊंचाई का सेंस यही हुआ कि दोनों का यहाँ पर मान आपस में बराबर है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में भी कहा है कि यदि निकासी नल को खुला है तो खाली टैंक को भरने में कितना मिनट लगे हैं? 24 मिनट। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, आइए लड्डू पहले बनाना चाहते हैं तो पहले लड्डू पेड़ा बना दीजिए। 60 इसको, ठीक, ये 2। अब तेरा देखा जाए कि 60 लीटर है तो ये भी कई लीटर का हुआ होगा, ये भी कई लीटर का। ये अपना आपका डेटा के आधार पर, ये ना कि यही आयतन हो गया तो डायरेक्ट आंसर बोल दीजिएगा 60 लीटर, गलत ना हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा भी है टैंक का आयतन, जबकि अभी भी आप ये क्या लिखे हो, इन दोनों कैल्शियम के रूप में टैंक का आयतन, तो ये आपका डेटा के आधार पर टैंक का आयतन है। इन दोनों कैल्शियम के रूप में टैंक का आयतन, तो ये आपका डेटा के आधार पर टैंक का आयतन है। ओरिजिनल डेटा आपका यहाँ पर आनी चाहिए। अब देखिए ये डेटा ले लिया, इसके आधार पर 30 लीटर, ये 30 लीटर ये, जबकि क्वेश्चन में कहा है कि यदि निकासी सभी टैंक को पूरा भरने में कितना मिनट लगता है? 24 मिनट। अब जरा सोचिए, ये चालू होगा तो पानी कब निकलेगा? जब इसमें पानी आएगा तब। ये भरा हुआ रहेगा तो क्या ये चालू होगा तो पानी निकलेगा? इससे नहीं निकलेगा।
तो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर इसको पूरा भरने में, और ये भी बोल दिया है कि 24 मिनट का समय लगा है, तो हम ये देख ले कि यहाँ पर कितना समय लग रहा है। अब जरा सोचिए, यहाँ पर का मतलब है 30 मिनट 30 लीटर पानी भरना होगा, तो ये भरेगा कौन? ये दोनों ही स्पीड से भरेगा। क्या ये चालू होगा तो क्या पानी निकलेगा इससे? नहीं निकलेगा। तो पहले देखना पड़ेगा 24 मिनट में यहाँ कितना लगाया, तो 30, 3 2 5 छका, यानी 6 मिनट यहाँ लगा है बाबू। यहाँ का पानी भरने में 6 मिनट लगा है, तो गारंटी है यहाँ का पानी भरने में कितना मिनट लगा होगा? 6 मिनट नहीं, 24 मिनट में पूरा लगा 18 मिनट। तो 18 मिनट क्यों लगा जबकि 30 लीटर है? ये है यहाँ पर 18 मिनट क्यों लग रहा है? तो 2 को भरने वाला एगो क्या कर रहा है? ये भी बोल दिया है कि 1 मिनट में कई लीटर निकालेगा? 100 लीटर निकालेगा। हमको ये निकालना पड़ेगा कि ये जो है, और ये अगर कहा जाए तो इसका अगर हम सी के बारे में ऐसा ही लिख देते हैं, सी एक नल है, इसी के बारे में लिखा जा रहा है। इसका अगर हम क्षमता कहेंगे तो क्षमता भी आपका लिखा हुआ है, कई लीटर? 100 लीटर। अब जरा सोचिए कि 24 मिनट में अगर हम 6 मिनट खत्म कर देते तो कितना मिनट हुआ? इसका मतलब है 18 मिनट तक ये भी चालू रहा होगा, 18 मिनट तक ये भी चालू रहा होगा, और 18 मिनट तक ये भी चालू रहा होगा। अब तब टंकी आपका भराया होगा। अभी हम इसको मान लेते हैं कि माना कि ये जो 100 लीटर जो दिया हुआ है, उसको 100 लीटर ना मान करके हम ऐसा ही मान लेते हैं कि इसका क्षमता जो है वो कितने लीटर का है? x। जैसे यहाँ पर क्षमता है ना बाबू 3, यहाँ पर क्षमता 2, यहाँ पर क्षमता हम क्या मान लेते हैं? x। अभी इसको एकदम यूज नहीं कर रहे हैं। अब जरा सोचिए कि 18 मिनट तक ये भी काम किया, 18 मिनट तक ये भी काम किया, 1 मिनट में दोनों मिल करके कितना पानी भरा होगा? 5। तो 5 गुने कितना लिखोगे? 18। अच्छा, ये 18 मिनट तक क्या किया? खाली टंकी फुल हुआ कितना? 60 लीटर के 30 लीटर? 30 लीटर। यहां से हम इसके रेफरेंस में x का तो मान निकाल सकते थे। अब जरा सोचिए 18 बचे, अच्छा 30 प्लस इधर जाएगा तो कितना बचेगा? 60 बराबर कितना होगा? यहां से कटता है तो काट भी सकते हैं, जैसे 6 तिया 18, और ये भी, यानी x का मान कितना हो गया? 10/3। अब हम इसके सहारे ये निकालेंगे कि ये जो टंकी है, ये जो सी है, ये 30 लीटर को अकेले कितने समय में खाली करता है। अब 30 लीटर को खाली करने का अगर हम इसका समय अगर निकालना चाहेंगे तो समय बराबर होगा 30/10/3। ये कैंसिल होगा, 3 तिया, अच्छा 9 घंटे में ये कौन सा भाग खाली करेगा? ये। अच्छा, ये आधा भाग है कि पूरा भाग है? तो अगर यहाँ का आधा भाग का अगर हमको टंकी का आयतन पता चल जाए तो पूरा भाग का भी आयतन निकल जाएगा। अब जरा सोचिए, ये तो पता है कि ये आधा भाग को ये सी जो है कितने घंटे में खाली करेगा। अब इसका ओरिजिनल अगर आप टाइम का आयतन निकालिएगा तो जरा सोचिए घंटे है कि मिनट है? देख लीजिए, चलिए मिनट है। इसका मतलब ये हुआ कि सी अकेले खाली करने वाला जो नल है, ये टंकी का आधा भाग खाली करने में 9 मिनट लगाता है, जबकि यही अब इसको एक्टिव कीजिए कि 1 मिनट चालू हुआ होगा तो कई लीटर पानी लाया होगा? तो 9 मिनट में कई लीटर? 900 लीटर में इतना ही ना हुआ होगा। तो ये 900, तो ये कितना, यानी 2 से गुना कर दें, आंसर कितना होगा? ये आंसर हो गया 1800 लीटर का टैंक है। नोट कीजिए। हाँ, क्षमता मान लिया गया, जिस तरह से यहाँ है ना, यहाँ है, यहाँ भी मान लिया, अब बाद में इसको एक्टिव कर दिया गया। थोड़ा सा ट्विस्ट आपका 24 मिनट में था, और कुछ जो है वो टंकी को आधा भाग में बांट दिया और ये आधा ऊंचाई पर लगा दिया, वहीं पर थोड़ा सा सोचना था। क्षमता अगर ना भी मानिएगा तो काम चलेगा। अगर आपको लगता है तो फ्रैक्शन से चलिए, मतलब कोई लड्डू पेड़ा नहीं मानिए। फ्रैक्शन ठीक है, बता देते हैं। तुम लोग उतना ही मतलब ध्यान रखोगे। एक तो हम इसको समझाते समझाते हम सुधर गए, सब तुम लोग बिगड़ जाओगे, फिर सन्यासन लेना पड़ेगा सन्याते समझते। नोट कर लिए? देखिए, अगर कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम लग रहा है, जबकि देखिए ज्यादा हौच पौच इसमें ये लग रहा है, एलसीएम जो आप मेथड लगाते हैं
और पहले भी हम आपको बोले कि अच्छा 18 तो दिक्कत कर रहा है बाबू, तो उसको तो वही तो मेन जड़ है इसका। देखिए कुछ नहीं माने, लो सब हटा दिया, सब हटा दिया गया है, ठीक है। ये सी है, पानी बाहर निकलता है, आधा भाग पर लगा हुआ है। ये कह रहा है कि जब ये चालू होगा तो इससे पानी तभी निकलेगा जब पानी इसमें रहेगा। पानी अगर ये दोनों नल को चालू पानी ऊपर से गिराया जाए तो पानी गिरेगा तो ये तब पर तो नहीं पहले भराएगा, ये तो समझदारी है। भराएगा तो पानी नीचे से भराएगा। तो ये दोनों चालू है, ये भी, इसका भी मुंह खोल दीजिए, लेकिन इससे पानी निकलेगा नहीं। ये टंकी में पहले यहां तक पानी पहले भरा गया होगा, और जैसे ही यहां तक फुल हो गया होगा तो इसमें भरना चालू किए होंगे, तो थोड़ा सा आया होगा तो ये भी पानी निकालने लगा होगा। तो पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि आधा भाग को टंकी को भरने में और ये आधा भाग को टंकी को भरने में कौन कौन नल चालू रहेगा। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि आधा भाग ये जो टंकी भराया है वो सिर्फ यही दोनों नल से भराया है, जबकि 24 मिनट जो बोल रहा है, यहाँ का भाग दोनों भाग मिला करके बोला है 24 मिनट। तो हम सबसे पहले कर लेंगे कि ये भाग भरने में कितना समय लगेगा। अब एलसीएम उलसीएम हम कुछ नहीं ले रहे हैं, सीधा टंकी का मतलब हम क्या सेंस लेके चल रहे हैं कि टंकी का मतलब एक, यानी इस बार हम लोग फ्रैक्शन मेथड लेके चलते हैं। अब जरा सोचिए कि आधा भाग, इसको हम आधा भाग बोलेंगे तो ये भी कई भाग हो गया, आधा भाग कोई एलसीएम नहीं लिया गया है, तो आधा भाग को भरने में हम यहाँ का पहले समय निकाले। तो काम ऊपर जो करने वाला उसका क्षमता से भाग देंगे, क्षमता के लिए घबराई नहीं, क्षमता ऐसे भी आप लिख सकते थे। अब जरा सोचिए एलसीएम 1/2 हो गया, एलसीएम कितना लीजिएगा 60, 20 दिया 60, 30 दूनी 60, ये 5, 12 बचे 2 6 कितना आया 6 मिनट, 1/6 नहीं बाबू 6 ऊपर चल जाएगा, तो कितना मिनट हुआ 6 मिनट। तो ई भाग भरने में आपको 6 मिनट लगा, जबकि पूरा भाग भरने में 24 मिनट। तो बताइए 24 मिनट में 6 मिनट आप खत्म कर दीजिए तो कई मिनट बचा, तो 18 मिनट में कौन भाग भराया होगा, ये वाला, यही ना भाग भराया होगा। कितना मिनट में 18 मिनट में। अच्छा 18 मिनट में भराने का मतलब 18 मिनट तक यही चालू रहा, 18 मिनट तक, अब 18 मिनट तक ये भी चालू रहा। अब जरा सोचिए जिस तरह से यहाँ पर आप 1 मिनट का निकालते हैं 1/20, तो 18 मिनट में कितना पानी भरा होगा 18/20, यो 18 मिनट में कितना पानी भरा होगा 18/30। ये पानी भरने वाला है पॉजिटिव, और ये क्या किया होगा खाली किया होगा, मान लेते हैं सी समय में खाली किया होगा, तो 1 मिनट में कहेंगे तो 1/C, तो 18 मिनट में कहेंगे तो 18/C। और पूरा टंकी कितना हुआ था हाफ लीटर तो खत्म करिए दिए, आधे लीटर नहीं यहाँ बोलिएगा, पूरा 1 बोले हैं बाबू तो आधा तो भर लिए थी, आधे टंकी ने भराया होगा। अब यहाँ पर हम एक सी का मान निकाल लेंगे कि सी जो है, ये सी का मान कितना होना चाहिए, यानी सी का मतलब हुआ कि सी जो है टंकी को कितने समय में खाली करेगा। अब जरा सोचिए यहाँ से डीलिंग करेंगे तो ये एलसीएम उलसीएम लेना है, 18 पहले हम कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ एलसीएम के रूप में इसको हम छोड़ देते हैं, बाद में इसको मैनेज कर लेंगे, पहले हम इन दोनों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जरा सोचिए कि एलसीएम के रूप में कितना होगा 60, तो यहाँ कितना लिखिएगा, कुछ काटना है तो काटने की कोशिश कीजिएगा, 3 6 18, ये 5 दूनी 3/2। अच्छा ये निगेटिव इधर जाएगा तो ये पॉजिटिव इधर आएगा, तो 3/2 बराबर 1/2 बराबर 18/C। इसको क्या लिखिएगा, 1.5 रुपया में से आधा रुपया चला गया, एक सी का मान किसके बराबर हुआ 18 हुआ। अब कहेगा कि बताइए टोटल क्षमता बताइए, तो 1800 डायरेक्ट आ जाएगा, चलेगा ये, ठीक नोट कीजिए। वो था एलसीएम वाला मेथड था आपका। अठारह का मतलब 1800 लिखिएगा, टंकी सी 18 मिनट में टंकी को खाली कर देगा, जबकि 1 मिनट में वो 100 लीटर निकालता है, तो 18 मिनट में 1800 लीटर। और पहले वाले क्वेश्चन में खंडित करके आया 900, 9 दूनी 18। और ये वाला हो गया। मिटा दे।
आगे बोलिएगा। अरे आज लेवल 2 खत्म हुआ कि नहीं हुआ? यही है लास्ट? बताओ। अच्छा नहीं, गलती मेरा भी, हम भी लेट आए हैं। अतियात्रे तो है ही, क्या है तब? 74 ये तो हो चुका है, टाइप है आपका। कहिएगा तो बता दें उसमें क्या। अरे टाइप में 61 लिखा है, यहाँ 122 है। 61 गुना ही होता है, गुना करोगे तो। इसके व्यास के वर्ग के, यहाँ वर्ग लिखा हुआ है, पूरा लगता है बहुत पुराना जमाना वाला हिंदी लिखा गया है। वर्ग के समानुपाती है, ध्यान दीजिए। चलो भाई देख लो, तो फिर अटकल रह जाएगा। 73 है टाइप लेवल 2, 74 बताना है जी कि छोड़ देना है? जल्दी करो जी। 1 4/3 ये 2 फ्रेश कीजिए। रुक जाओ, फ्रेश करने के पहले बोलो। 6 ये व्यास का है अनुपात। प्रत्येक क्षमता निकालिए यहाँ पर। 3 का स्क्वायर 9, 36 कहा तीनों मिलकर के सबसे बड़ा पाइप अकेले इसे 122 मिनट में भरा है। सबसे बड़ा पाइप उसी का होगा जिसका व्यास ज्यादा होगा। तो ये बताइए, ये हुआ 122 मिनट, जबकि क्षमता क्या है 36। बताइए समय गुने क्षमता, ये पूरा टंकी का पानी आ गया। अब इसी पानी को तीनों मिलकर भरेगा। जोड़िए सर, 61 दूनी 36 दूनी, चलो लो आंसर हो गया 72। दूध का नोट कीजिएगा सब। भाई मान नोट तो करिए रहा है तुम लोग, मिटा दीजिए सर। आइए 74 पर आइए। टाइम हो गया चाहे कुछ होगा बाबू, आज 74 देख लो, लेवल 2 खत्म। पता नहीं, हो सकता है कल नहीं आवे तुम लोग के बैच में, तब इसलिए कह रहे खींच लो जितना खींचा रहेगा। मैंने आवेगा, झूठ बोल रहा है भाई। इसी देखिए ध्यान दिया जाए, कहता एक टैंक को पाइप से लगाया जाता है। इसे कुछ इसे भरते हैं, बाकी इसे निकालते हैं। सभी भरने वाला पाइप एक ही दर से भरते हैं, सभी पाइप एक ही दर से निकालते हैं। मतलब खाली करने वाला भरने वाला, प्रत्येक खाली करने वाला की क्षमता एक ही तरह का है, भरने वाला का भी क्षमता एक ही तरह का है। अब इसमें कहा गया कि खाली टंकी 6 घंटे में पूरी तरह से भर जाती है जब 6 फिलिंग और 5 ड्रेनिंग। फिलिंग मतलब भरने वाला, खाली करने वाला को ड्रेनिंग बोल दिया गया। लेकिन चलिए यहाँ पर कहा जाए, ये MDH का क्वेश्चन के रोधक हो गया। भरने वाला का अगर एगो का क्षमता मान लेते हैं, भरने वाला का क्षमता अगर माना जाए, एगो खाली करने वाला क्षमता, अगर हम इसको ए माने, इसको क्या माने बी, तो देखिए वो क्वेश्चन हो गया। 5 आदमी 12 महिलाएं मिलकर काम को इतना दिन में करती है, वही क्वेश्चन यहाँ हो गया। 6 घंटे में पूरी तरह से भरेगा कब? जब 6 गो फिलिंग और 5 गो ड्रेनिंग। 6 गो फिलिंग 6 से 5 ड्रेनिंग पाइप भी। ये खाली करेगा तो निगेटिव में जाएगा, ये भरने वाला तो क्या होगा पॉजिटिव। जबकि ये पूरा पानी भरने में कितने घंटे लग गए? 6 घंटे। डाउट है तो बोलिएगा। आगे कहता है लेकिन यह समय 60 घंटे का हो जाता है जब 5 फिलिंग और 6 ड्रेनिंग। यानी यही समय में अगर कहा जाए तो ऐसा कर दीजिए कि अगर 5 गो फिलिंग वाला और 6 गो अगर ड्रेनिंग वाला अगर चालू करते हैं तो यहाँ पर भरने में जो समय लगा वो कितने घंटे का? 60 घंटे का काम होता है। अब यहाँ से आगे कहता है तो कब 5 फिलिंग ये होगी। अब कहता है 1 खाली होने और 2 भरने वाले पाइप चालू होने पर कितने घंटे में टैंक खाली टैंक को पूरी तरह से भर देगा। अब देखा जाए यहाँ से A अनुपात B का मान चाहिए आपको। उसके बाद कहा जाए तो आगे कहा है कि अगले बार जो पानी भरिएगा तो 2 गो भरने वाला लीजिएगा और 1 ठो खाली करने वाला। चलिए सर, यहाँ से कहा जाए तो पहले A और B में एक रिलेशन तेरा ये बिजनेस हो गए, मिटा दे। नोट कर लिए, देखा जाए आगे देखते हैं। देखिएगा 80 भी है, ये टाइप था। जैसे का ये नहीं है तो बताएंगे, पूछना है तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ जाए, आगे बोलिएगा। 81
बोलिएगा, जो बोलिएगा वो बतावेगा, उसमें क्या है। 81 बोल रहे, 81 बता रहे। देखिए ध्यान दिया जाए, एक टंकी की तली में एक छेद है जिसके कारण पानी से पूरी भरी टंकी 20 घंटे में खाली हो जाता है। यानी पहले ही से स्थिति बोल दिया, खाली करने वाला एक पाइप है, 20 घंटे में इसको खाली करेगा। कहता है यदि टंकी पानी से भरी हुई हो, साथ ही 4 लीटर प्रति घंटे भरने वाला, अरे थोड़ा लैंग्वेज जो है गलती से लिख दिया, आइए फिर से समझ लीजिए। एक टंकी की तली में एक छेद है जिसके कारण पानी से पूरी भरी टंकी 20 घंटे में खाली हो जाती है। यदि टंकी पानी से पूरी भरी हो, दो बार लिख दिया लगता है काजी। साथ ही 4 लीटर प्रति घंटा भरने वाला एक नल भी चालू रखा जाए तो छेद द्वारा टंकी को खाली करने में 30 घंटे का समय लगेगा। मतलब एक भरने वाला भी पाइप है, इसके बारे में बोला, खाली लैंग्वेज थोड़ा सा टफ कर दिया, क्वेश्चन ही पहले ही था, लेवल 2 में भी था ये क्वेश्चन। 4 लीटर कहा प्रति घंटे, 4 लीटर प्रति घंटे की दर से ये भरता है। जबकि कहा कि अगर ये छिद्र और ये भरने वाला दोनों चालू हो जाए, ए और बी दोनों, तब कहा कि टंकी कितने घंटे में भर जाएगा, 30 घंटे में भर जाएगा कि खाली हो जाएगा। तो छेद द्वारा टंकी को खाली करने में, खाली है बाबू यहाँ भी, 30 घंटे में खाली कर सकता है। टंकी में कितने लीटर पानी भरा जा सकता है, यानी टंकी का आयतन पूछा आपसे। अब देखिए ये जिस तरह से, जैसा ही ये रेट तीसरा का लिखा, टाइप भी था इस तरह का, ये रेट जैसा ही आपको लिख रहा है इस तरह का, इसका मतलब आपसे पूछेगा आयतन। और यहाँ भी क्वेश्चन पूछा टंकी में कितना लीटर पानी भरा जा सकता है, कॉमन सेंस लगाइए, जितना लीटर का टंकी होगा उतना ही ना भरिएगा, यानी टंकी का आयतन पूछा। अब यहाँ से बेहतर होंगे 30 और 20, इसी दोनों को बांधिए, एलसीएम लीजिए 60। तो यहाँ ये खाली करने वाला बाबू, ये भी खाली करने वाला, ये भरने वाला है। 20 दिया, 30 दूना, ये खाली किया है, तो इसमें वर्ग क्या है, माइनस, ये घटा देते हैं, किसका वर्ग घटा देते हैं इसका, ये भी अपने आप में क्या है माइनस, किसका वर्ग बचा होगा, बी का, कितना बचा, एक पॉजिटिव आएगा ही क्योंकि भरने वाला है। अब कहा कि बताइए, पहले ही निकाल लेते हैं कि बी द्वारा पूरा टंकी को भरने में कितना समय लग जाएगा, 60 घंटे का समय लगेगा। अब इसके सहारे टंकी का क्षमता निकाल लेते हैं, आयतन। तो सर 1 घंटा में 4 लीटर, तो 60 घंटा में 6, 60 गुणे 4, 240, ये आंसर हो जाएगा। नोट किया जाए। मिटाएं, मिटा दिया जाए, आगे बोलिएगा। 90 तक में नहीं है, 85 देखा जाए, 85 जो बोलिएगा, जो बता दिया जाएगा। देखिए इधर इसलिए नहीं पूछा, जो पूछ रहे हैं शायद इस तरह का क्वेश्चन हुआ है। हाँ ये भी, ये तो टाइप ही लगता है इस तरह का था, सिर्फ आपका 10-15 की जगह शायद 15 या 20 था आपका, या 20-30 कुछ भी होंगे। ये भी 83 क्षमता, ये कल पूछे 122 वाला, टाइप वाला में 61 का बताए थे, 61 ही तो पूछे नहीं, पूछने का आप तो हक नहीं है आपको। ये कहा जाए तो ये भी टाइप इस तरह का था, 85 में, 85 पूछ रहा है, जो पूछेगा बतावेगा बाबू, टाइप खाली नहीं ना पूछिएगा, 85 बताना है ना। देखा जाए, आइए 85 में कहता है पानी की एक टंकी में 2/5 भाग पानी भरा हुआ है, मतलब 3/5 भाग और भरना पड़ेगा आपको। कहा ए नल उस टंकी को 10 मिनट में भर सकता है, यानी एक नल ए है, ये 10 मिनट में भर सकता है, जबकि नल बी उसको 6 मिनट में खाली कर सकता है। ये भरने वाला है, ये खाली करने वाला है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितने समय में पूर्णतः खाली हो जाएगा, भरा जाएगा, ये आपको भी पता चल रहा होगा। कभी भरेगा ये 10 मिनट में भरेगा, ये 6 मिनट में चालू खाली कर देगा। अब दोनों को चालू कीजिएगा तो टंकी भराने वाला, टंकी तो खाली होगा। आइए पहले एलसीएम लिया जाए, 12, 20, 32, 36, जो बोलिए 20, 30, 10 दिया, 6 बचे, इसलिए 12, 32 जो इच्छा है जो आप भर सकते हैं, स्वतंत्र रहिए, लेकिन ऐसा भरिए कि कटने वाला हो। तो 30, ये देखिए 5। अच्छा बताइए पहले से पानी कितना भरल था, 2/5, 5 छका 30, 6 दूनी 12 लीटर, इसको कौन खाली करेगा, ये दोनों मिलकर के। अब बताइए 3 लीटर भरेगा, 5 लीटर खाली करेगा, स्पीड क्या होगा, 2 से भागा दीजिएगा, 2 छक। इतना इजी क्वेश्चन पूछता है तुम लोग, खाली लेवल 3 में आ गया, डर गया, अरे गलती से आ गया ये क्वेश्चन, ये लेवल 1 का क्वेश्चन होता है।
तुम लोग लेवल 3 था, टच हो नहीं किया, कुछ लोग नहीं हो पढ़ा होगा, है छोड़ दो, लेवल 3 का क्वेश्चन है सर, है ये 2/5 भाग दिल था, तो उसको पढ़ने के बाद फिर आगे पढ़ते 75। हाँ वो तो छोड़ दिया कि अब कोई फायदा नहीं है, तो थोड़ा मेहनत कीजिएगा। हाँ 1/12 1/9 थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तो क्वेश्चन इजी है, वो ज्यादा टफ नहीं है। हाँ मिटाए, आगे बोलिए, बस खत्म हो गया। 86 देखो अब लगा दिया ठोकर तुम लोग। आइए 86, ये देखो रेलवे के एग्जाम में पूछा था, कहा किसी पात्र में इस प्रकार पानी भरा जाता है कि पानी का आयतन प्रत्येक 5 मिनट में दुगना हो जाता है, यानी प्रत्येक 5-5 मिनट में जो है आयतन इसका जो होगा वो दुगना होगा। जबकि कहा कि यदि पात्र को भरने में 30 मिनट का समय लगा है, यानी 30 मिनट में पूरा टंकी क्या हो गया होगा, फुल। तो आगे कहता है कि बताइए 1/4 भरने में कितना समय लगेंगे। जबकि ध्यान रखिए प्रत्येक 5 मिनट में दुगना में हुआ होगा, तो जरा सोचिए कि 30 मिनट में टंकी फुल हो गया, अगर हम 5 मिनट बैक चले जाए यानी 25 मिनट में क्या हुआ होगा, आधा। अगर इधर से जाओगे तो दुगना होगा, इधर से बैक जाओगे तो क्या होगा, आधा, 1/2। अगर 5 मिनट और बैक चल जाए तो 1/, उसी को ना 1/4 कहते हैं। ये आंसर हो गया आपका, इतना तो करना था। आइए फिर से समझिए, 30 मिनट में टंकी भर गया, 30 मिनट में टंकी भर गया, 30 मिनट में टंकी को क्या माना एक, और कहा गया कि प्रत्येक 5 मिनट में इसका जो प्रत्येक 5 मिनट में देखिए लिखता है कि पानी का आयतन प्रत्येक 5 मिनट में क्या हो जाता है, दुगना। यानी पहले अगर 1 अगर होगा और कहा कि पानी का आयतन दुगना हो गया प्रत्येक 5 मिनट में, तो ठीक है 30 मिनट में पूरा टंकी भराया, अब प्रत्येक 5 मिनट में टंकी का पानी जो होगा वो दुगना होगा, तो हम आगे कहा बढ़े, भरे गया है। तब आपसे पूछा 1/4, तो हम बैक चले गए, तो पूरा टंकी 30 मिनट में, यानी 5 मिनट पीछे जाएंगे तो टंकी में जो पानी वो आधा रहेगा। जैसे अगर कह दिया जाए स्टार्टिंग में टंकी में पानी 1 था, 5 मिनट आगे जाएंगे तो टंकी में दुगना पानी हो जाएगा, 5 मिनट और जाएंगे तो 2 दूना, 5 मिनट और जाएंगे 8 गुना। अब यहां से हम जरा बैक जाएंगे तो क्या ही नहीं आएगा, अगर 5 मिनट पीछे जाते तो आधा होता, 5 मिनट और पीछे जाते तो इसका आधा होता, 5 मिनट पीछे जाते तो इसका भी आधा होता। स्थिति साफ है, यहाँ भी वही हाल हुआ होगा। फिर से समझिए, 30 मिनट में टंकी क्या हो गया, भर गया। टंकी को क्या माना गया, पीछे चलिए, क्योंकि आपको टंकी पूरा नहीं भरना, 1/4 भरना है, तो बैक जाइए, 5 मिनट पीछे जाइएगा तो बताइए टंकी में पानी कितना होगा, आधा हो जाएगा। आगे जाइएगा तो दुगना होगा, और पीछे जाइएगा तो जो भरे थे उसका क्या था, आधा। आधा कितना होगा, 1/2। और पीछे जाइए 5 मिनट, तो 20 मिनट में क्या होगा, फिर इसका आधा करोगे तो 1/4। यही क्वेश्चन पूछा है कि बताइए टैंक का 1/4 भरने में कितना समय लगेगा, तो 20 मिनट का समय लगेगा। लीजिए तब होगी, आप क्या करना है इसमें, अब तुम लोग टेंशन में होगा, एलसीएम नहीं हो रहा है, छम तो काम नहीं कर रहा है, क्वेश्चन ही नहीं था वो। ये क्वेश्चन समझ रहे हैं, जीपी के आधार पर सेट कर दिया गया था, रेशियो सेम। कैगो है टोटल 10 और है, लेकिन 10 है तो इजी जी है, कुल क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं होगा। देख लीजिए, हम तो कहाँ कर रहे भाई, बोलिए ये भी है, देखा जाए, आइए देखा जाए, देख लीजिए क्या होगा, जो बोल रहा है कि सर को बता दीजिए। एक टैंक में 3 पाइप ए बी सी, पाइप ए 1 घंटे में 1/4, कितना इजी हुआ, पाइप 1/4 भाग 1 घंटे में पूरा 4 घंटे, यही प्रेस करना था। बी 1 घंटे में 1/5, बी 1/5 1 घंटे में पूरा 5। तीसरा पाइप भरे हुए टैंक को खाली करने के लिए लगाया गया, तीनों पाइप को एक साथ खोलने के बाद 1 घंटे में टैंक का 7/20 भाग, ये वो घूम यार, ए बी और सी 7/20 1 घंटे में, यहाँ भी देखिए 20/7। अब आप आराम से इस तीनों का एलसीएम लेते, 20 4 बचे, यहाँ 7, इसमें कई आदमी का काम है, 3 आदमी का, 7 में से घटाते ये बोला 5 4, कितना बचता, 2, किसके बारे में बचता, सी -2। आगे कहता है कि बताइए तीसरा पाइप पूरे भरे टैंक को कितने समय में खाली करेगा, 10। अगर तो भाई गड़बड़ा जाओगे, लीजिए आंसर होगा 10। चलिए नोट कीजिए, नहीं दही चूड़ा खाइए, आइएगा टेस्ट में, नहीं आइएगा ना, नहीं आइएगा, दही चूड़ा भी नहीं आइएगा, बेकार के आइए। देखो ना, वो बोला नहीं ठंडा है, दही नहीं खाएंगे, इसी के घर चलो हम लोग, तो पता हो तो दे देगा तब ना भाई, सब मिलकर चलेंगे।
साथे हम अकेले काहे जाए तोरा साथे? और सब है, सबे बाराती लेके जाएंगे। ठीक है, रहने दे तक।